अमिका, अब लगातार उत्तर प्रदेश में जो हलचल है वो बता रही है, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने देखिए चुनावों के लिए अपने 4 चेहरों का ऐलान कर दिया है। देखिए 7 जो सीटें हैं उनमें 3 पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी चुनावों के लिए अपने प्रत्याशी उतार रही है और प्रत्याशियों का ऐलान अब कर दिया गया है। आपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों के लिए। आपके सामने अब जानकारी रख रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को टिकट दिया गया है। अमित जी हाँ, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को और नई दिल्ली से साउथ से सोमनाथ, दिल्ली वेस्ट से महाबल मिश्रा को टिकट मिला है। दिल्ली में 4 उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया। 7 सीटें लोकसभा की हैं, 3 पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट लड़ाने वाली है। कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली से टिकट मिला है। उम्मीदवार होंगे वो पूर्वी दिल्ली। साउथ दिल्ली से सहीराम पहलवान को उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट दिया गया है। दिल्ली के लिए आपने अपने 4 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के 4 उम्मीदवारों के नाम हम आपको बता रहे हैं। सोमनाथ भारती नई दिल्ली से होंगे उम्मीदवार, कैंडिडेट बनाया है। कुलदीप जो कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता थे, उन्होंने 2017 में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा। वो पार्षद का चुनाव जीते, कल्याणपुरी सीट से पार्षद बने। उसके बाद कोंडली विधानसभा से उनको 2020 में टिकट मिला। उनके काम की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उन्होंने जो पब्लिक सर्विस करी उसकी वजह से 2020 में जिस व्यक्ति ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पे शुरुआत करी थी, 2020 में उनको विधायक का टिकट मिला। अच्छी मार्जिन से वो कोंडली की सीट जीत कर आए और इसी मेहनत की वजह से पार्टी ने उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया और आज ईस्ट दिल्ली लोकसभा जो एक जनरल सीट है उन्हें हम वहाँ से चुनाव भी लड़वा दें। तो ये टिकट जो हमने ईस्ट दिल्ली में दी है, मुझे ये लगता है ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स का एक द्योतक है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति करने नहीं आई है, आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति को बदलने आई है। और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि हमेशा दिल्ली के लोगों ने इस राजनीतिक बदलाव का समर्थन किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्यार, जो भरोसा दिल्ली वालों ने हमेशा आम आदमी पार्टी को दिखाया है, आने वाले इस लोकसभा चुनाव में भी वो दिखाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। इसकी 8वां नोटिस भी पीएम को आ गया है, एक के बाद एक नोटिस। जैसा कि आप सभी को पता है और पूरे देश को पता है कि ये सारे नोटिसेस इलीगल हैं और अभी स्पेशल। और चलिए दिल्ली से हिमाचल का रुख करते हैं। हिमाचल में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। वहां पर राज्यसभा की 1 सीट है जिसके लिए वोटिंग अब खत्म हो चुकी है और बड़ी खबर यह आ रही है कि वहां पर सूत्रों से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाने की तैयारी कर रही है। हिमाचल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी बीजेपी कर रही है। विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। 1 सीट के लिए वहां पर वोटिंग हुई है, राज्यसभा की 1 सीट के लिए, और मुश्किल में वहां पर सरकार दिखाई दे रही है। बड़ी खबर है कि वहां पर बीजेपी अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, यानी सुक्खू सरकार की मुश्किल सलोनी बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, जो नंबर्स यहां पर राज्यसभा चुनाव के दौरान छिटकते दिखाई दिए, 9 से 10 वो नंबर्स हैं और अगर उनको हटा दें तो सरकार वाकई अल्पमत में आ जाएगी। इसको लेकर ये बड़ी बात कही जा रही है, ये बड़ी बात कही जा रही है। अब बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी ला सकती है। हिमाचल में अब जल्दी 2 से 3 दिनों में कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि हिमाचल में अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें 9 से 10 एमएलए हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और ऐसे में बीजेपी बड़ा दावा कर रही है। वहीं जयराम ठाकुर का भी बड़ा दावा सामने आया है कि अल्पमत है हिमाचल की सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर खुद ये कह रहे हैं और ये समझिए कि अपने आप में अब दावा पेश करने की तैयारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि अल्पमत में है सरकार, यानी बीजेपी अब प्लान कर रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है आज के चुनावों के बाद। बिल्कुल, ये मुश्किल बढ़ती दिख रही है जिस तरह से दावा कर रहे हैं और सुक्खू सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रही है और जयराम ठाकुर ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि सुक्खू की सरकार अल्पमत में आ गई है। यानी अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद क्या सुक्खू की सरकार गिर जाती है, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। इसे लेकर अब हलचल लगातार तेज है। और इस बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। क्रॉस वोटिंग को लेकर हिमाचल के जो सीएम है सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है।
बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करवाई, ये आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ये आरोप लगा रहे हैं कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो बीजेपी की वजह से हुई है। हम विप के साथ आए हैं, सुक्खू ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि विप के बावजूद 25 विधायक आए हैं, हमारे एमएलए को धमकाने की कोशिश की गई। तो देखिए, क्रॉस वोटिंग के बाद अब ये आरोप लगा रहे हैं जो सीएम सुक्खू हैं वो बीजेपी पर। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरम पूरा नहीं करते, और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, वो उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दबाना नहीं चाहते, और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है। और जो हमारे विधायक हिमाचल में राज्यसभा की वोटिंग के दौरान कांग्रेस के अंदर चल रही कलह खुलकर सामने आ गई। सीएम सुक्खू से नाराज चल रहे कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। हालात ये है कि राज्यसभा की वोटिंग के दौरान कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। सीएम सुक्खू को खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सीएम सुक्खू से जब सवाल ये किया गया तो वो खुद कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए। जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगड़ने पर बीजेपी ने हमला बोला। कांग्रेस विधायकों के टूटने की खबर को देखते हुए बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। इस दौरान जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर अल्पमत का आरोप लगाया। कल ही मालूम पड़ जाएगा, कल बजट है ना, बजट पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद हम उस पे वहां पर देखेंगे क्या हालात बनते। लेकिन मैं देख रहा हूं धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। जयराम ठाकुर के दावे के बाद सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में कुल 68 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय सहित 3 अन्य विधायकों का भी समर्थन सुक्खू सरकार के पास है। कांग्रेस के करीब 9 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के पास महज 34 वोट बचेंगे, जबकि राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है। ऐसे में सुक्खू सरकार बहुमत से नीचे आ सकती है। हिमाचल कांग्रेस में टूट सीएम सुक्खू के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या सीएम सुक्खू अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, क्योंकि ताजा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो राज्यसभा की सीट को गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमनदीप दीक्षित सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अमनदीप, अगर देखें तो हिंदी पट्टी में सिर्फ यहीं पर कांग्रेस की सरकार बची थी, तो यहाँ पर भी क्या अब हाथ से खिसकती दिख रही है सत्ता की चाबी? जी बिल्कुल ठीक बात है। ये हिमाचल की जो अब सत्ता की चाबी है वो खिसकती हुई दिख रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है राज्यसभा चुनाव में, तो ये तो साफ जाहिर है कि 40 से जो कांग्रेस के पास है वो आंकड़ा 31 का रह जाएगा। 5 बजे जब रिजल्ट आएगा तो ये साफ हो जाएगा कि कितने जो कांग्रेस के एमएलए हैं उन्होंने बीजेपी को क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा के चुनाव में। और ये एक पड़ाव है। दूसरा पड़ाव, कल बजट के बिल पेश होने हैं। हिमाचल का बजट सत्र चल रहा है, उसमें हिमाचल के बजट के बिल पेश होंगे। अगर वो सरकार बिल मेजॉरिटी से क्लियर नहीं करवा पाई तो ये दूसरा पड़ाव होगा कि कांग्रेस की सरकार को ये पता चल जाएगा कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। फिर तीसरा स्टेप बीजेपी का आएगा जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, तब कांग्रेस के पास बहुमत नहीं रहेगी, तो दैट मींस कि उनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये 3 जो है स्टेप्स है, इसको फॉलो किया जाएगा। सबसे पहली नजर आज शाम 5 बजे होगी जब ये रिजल्ट्स आएंगे। 9 विधायक, लगातार ये चल रहा है कि 9 विधायक जो है वो बीजेपी को वोट कर चुके हैं। 25 से बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 25 से 3। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार जो हलचल हो रही है उस पर हमारी नजर, और 5 बजे के करीब जब नतीजे आएंगे तो सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको नतीजे दिखाएंगे।